बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि टॉप डाउन एंड बॉटम अप्रोच इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। कि व्यूअर्स, जब आप कोई डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है और बॉटम अप अप्रोच क्या होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ए टॉप डाउन अप्रोच इज़ यूज टू क्रिएट ए न्यू डेटाबेस। बस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर टॉप डाउन अप्रोच से मुराद ये है कि अगर आप एक नई डेटाबेस ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं कोई भी सिस्टम और उसके अंदर नई डेटाबेस क्रिएट करते हैं, नए टेबल क्रिएट करते हैं, उसको फ्रेगमेंट करते हैं, तो इसे हम टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। यू मॉडल द ऑब्जेक्ट एट ए लॉजिकल लेवल, देन यू अप्लाई द ऑब्जेक्ट टू ए फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। फॉर एग्जाम्पल, ए रिलेशनल डेटाबेस वुड नीड द ऑब्जेक्ट टू बी मैप्ड टू टेबल। जैसे व्यूअर्स, आपने रिलेशनल डेटाबेस के अंदर किसी ऑब्जेक्ट का आप टेबल क्रिएट करते हैं। जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, डॉक्टर का ऑब्जेक्ट है या एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है, तो इसके बाद हम इसका एक टेबल क्रिएट करते हैं, उसके अंदर डाटा इंसर्ट करते हैं और उसको हम फ्रेगमेंट करके मुख्तलिफ जो है ना लोकेशन के ऊपर समझने के स्टोर करवा देते हैं। और इसके यानी कि टॉप डाउन अप्रोच से मुराद ये है कि अगर आप एक कोई भी सिस्टम ब्रांड न्यू सिस्टम यानी कि क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हर चीज़ जो है ना नए सिरे से क्रिएट करते हैं, तो उसको हम टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। और दूसरा हमारे पास आती है बॉटम अप अप्रोच। ए बॉटम अप अप्रोच इज़ यूज टू माइग्रेट ए डेटाबेस फ्रॉम वन फिजिकल डेटाबेस टू अदर। माइग्रेटिंग फ्रॉम ओरेकल टू एसक्यूएल सर्वर यूजली रिक्वायर सम चेंजिंग एज द कॉलम डेटा टाइप्स आर नॉट कम्प्लीटली कंपैटिबल। टॉप बॉटम अप्रोच में होता है कि अगर आपने एक ओरेकल में डेटाबेस बनाई थी और उसको आप एसक्यूएल सर्वर में समझ लें कि चेंज करना चाहते हैं, तो उसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत ही आपको चेंज करनी पड़ेगी। जैसे उसकी डेटा टाइप्स और होती है, इसकी डेटा टाइप कुछ और फॉलो कर रहे हैं, या उसके कॉलम नेम कोई और फॉलो कर रहा है, तो ये दूसरी डेटाबेस जो है ना उसके अंदर कॉलम नेम दूसरे लिहाज से लिख रहे हैं। यानी कि एक सॉफ्टवेयर की डेटाबेस को दूसरे सॉफ्टवेयर की डेटाबेस में कन्वर्ट जो हम करते हैं, इसे हम जो है ना बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। यानी कि डेटाबेस पहले से बनी हुई थी, हर चीज़ बनी हुई थी, आपने क्या किया, उसको एक DBMS में से दूसरे DBMS सॉफ्टवेयर के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसे बॉटम अप्रोच कहते हैं। यू वुड क्रिएट टेबल बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग टेबल, और उसके अंदर जो टेबल बने हुए हैं उसी की बेस पे आप जो है ना टेबल क्रिएट करते हैं। समटाइम यू ट्राई टू मेक ए नियर एग्जैक्ट कॉपी टू मिनिमाइज द एप्लीकेशन कोडिंग चेंज। उससे क्या होता है कि आप अगर उसकी कॉपी क्रिएट कर लेते हैं तो उससे आपका जो कोडिंग जो है ना एप्लीकेशन की, उसको भी चेंज करने की ज़रूरत कम से कम पड़ती है। अदर टाइम यू अल्टर द टेबल स्ट्रक्चर यूजली टू नॉर्मलाइज फर्दर ओवर टू ग्रुप कॉलम टुगेदर इन ए मोर लॉजिकल वे। या कुछ वक्त में आप क्या करते हैं, उन टेबल को अल्टर वगैरह कर लेते हैं, उनका स्ट्रक्चर वगैरह चेंज कर देते हैं, तो उससे भी जो है ना आप बॉटम अप्रोच को जो है ना वो फॉलो करवा सकते हैं। तो अगर हम इसको विवर कंपेयर करें टॉप अप अप्रोच को या बॉटम अप्रोच को, तो इसमें होता है कि टॉप डाउन अप्रोच के अंदर आप एक सिस्टम को नए सिरे से क्रिएट करते हैं, उसके अंदर टेबल बनाना, डेटाबेस क्रिएट करना, उसके अंदर डाटा इंसर्ट करना, उसका स्ट्रक्चर वगैरह आप नए सिरे से क्रिएट करते हैं। जबकि बॉटम अप्रोच में क्या होता है कि डेटाबेस पहले से बनी हुई है, आप उसी को किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करते हैं, या उसी को आप नए सिरे से क्रिएट नहीं करते, बल्कि उसके आगे जो है ना उसके लेके जाते हैं, तो उसे हम बॉटम अप्रोच कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।